फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम तालिबे इल्म को टीचर की जानिब से हम जमातों से थप्पड़ मारने लगवाने के वाक़े पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने अपनी ट्विटर पैगाम में कहा कि इस वाक़े पर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन और नेशनल कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक अतफाल के अलावा पुलिस ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। सदर मजलिस ने कहा कि मासूम बच्चे के साथ जो हुआ, इसके जिम्मेदारों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक और ट्वीट में कहा कि इस मासूम बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, इसके जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और उनकी नफरत पर मुबनी सोच है। आया जिसमें ये बताया गया है कि 24 अगस्त का ये वीडियो है। मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल और गांव कुलबापुर का एक वीडियो है जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल, जिनका नाम मोहतरमा तृप्ति त्यागी है, उस वीडियो में बैठकर एक मुसलमान लड़के को, जिसकी उम्र 7 साल है, प्रिंसिपल साहिबा कह रही हैं कि इस मोहम्मदन बच्चे को मारो, और बारी बारी से आकर उसी क्लास के उसके बच्चे, स्कूल के उस क्लासमेट्स आकर उस मुसलमान लड़के को थप्पड़ मारते हैं। तो मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा कहती हैं कि तुम उसको ज़ोर से मारो। तो ये एक बदतरीन वीडियो देखने के बाद हम तमाम को तकलीफ़ हुई है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पिछले 9 साल में जो नफ़रत की सियासत बीजेपी कर रही है, और उसी का खैमियाजा सीसीएस माधापुर और मियापुर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना चड्डी गैंग के रुकन को गिरफ्तार कर लिया, जो 4 मुकदमात में मुलविस हैं। मियापुर और अमीनपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में इस टोली ने वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस के मुताबिक इस टोली के दीगर अराकीन विक्रम भाई, दारिया भाई परमार और मोहतिया नितिन भाई साकिनान गुजरात मफरूर हैं। पुलिस ने बताया कि इस टोली के एक और रुकन सुरमाल उर्फ सोमू उर्फ सरमल भाई को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुकेश भाई के कब्जे से 4 लाख रुपए मालियाती तलाई जेवरात को जब्त कर लिया गया। इस टोली ने जारिया माह अगस्त के पहले हफ्ते में अमीनपुरा पुलिस वारदात अंजाम दी थी। चड्डी और बनियान पर चप्पल हाथ में लिए चेहरे को रुमाल से ढांककर बड़ी कॉलोनियों और गेटेड कम्युनिटी में ये चड्डी गैंग वारदातें अंजाम दिया करती हैं। विक्रम, जो यहाँ हैदराबाद में प्लम्बर का काम करता था, उसने अपने साथियों को गुजरात से तलब किया और पहले लिंगमपल्ली और अमीनपुरा मियापुर इलाकों में बड़े मकानात की निशानदही की गई और इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मफरूर मजीद सारिकों की तलाश करने में जुट गई है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने 100 से जायद असेंबली हलकों में कामयाबी हासिल करके तीसरी मर्तबा हुकूमत तश्कील देने का दावा किया है और अवाम से इस्तफसार किया कि उन्हें 3 घंटे बरखी देने का वादा करने वाली कांग्रेस चाहिए या 24 घंटे बरखी देने वाली बीआरएस चाहिए, या फिर बरखी मोटर्स को मीटर लगाने की हिदायत देने वाली बीजेपी चाहिए। इसका फैसला कर लें। आरमोर जिले निजामाबाद में बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी के आशीर्वाद रैली से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया गया। रुकन राज्यसभा सुरेश रेड्डी, जिले परिषद सदनशीन विट्ठल राव और ए ललिता व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कविता ने कहा कि 115 उम्मीदवारों का ऐलान करके चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दिलेराना फैसला किया है। बीआरएस के केसीआर चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी से इस्तफसार किया कि इनका चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार कौन है।
ریاست تلنگانہ حکومت کی ہینڈلوم ڈائریکٹر آلوگو ورشنی نے نارائن پیٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ضلع کلیکٹریٹ کانفرنس ہال میں ضلع کلیکٹر نارائن پیٹ کویا سری ہرشا IAS کے ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ریاستی حکومت کی اسکیمات، ہینڈلومز مارکیٹنگ اور پیداوار سوسائٹی کی خریداری، بینکوں کی سوسائٹیز میں شہریوں کی شراکت کی حیثیت و انتظام وغیرہ کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر آلوگو ورشنی نے کہا ہے کہ نارائن پیٹ کے بافندوں کو نارائن پیٹ سلک ساڑیوں کو دنیا بھر میں مقبول بنانے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نارائن پیٹ کی ریشمی ساڑیاں بہت مشہور ہیں، تاہم ان ساڑیوں کو دنیا بھر میں مارکیٹنگ کرنے اور متعارف کرانے کے لیے نئے نئے ڈیزائن واضح کرنے کی ضرورت ہے، جو دنیا میں بدلتے فیشن کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر سکیں، اور جدید دور میں جدید ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماسٹر دیورس نئے ڈیزائن بنائیں۔ اس موقع پر سوسائٹی کے ارکان نے اپنے مسائل پیش کیے۔ بعد ازاں انہوں نے ہینڈلوم سوسائٹیز کے ذریعے چلائے جا رہے لومز کا معائنہ کیا اور روایتی ساڑیوں کا مشاہدہ کیا۔ اتر پردیش میں اب بوڑھے والدین یا بزرگ شہریوں پر تشدد کرنے پر ورثہ کو ان کی جائیداد سے بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ریاستی حکومت والدین اور بزرگ شہریوں کے مینٹیننس اینڈ ویلفیئر رولز 2014 میں ترمیم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو ایک پریزنٹیشن دی گئی۔ ریاستی حکومت مجوزہ ترامیم پر ایڈوکیٹ جنرل سے مشورہ لینے کے بعد آگے بڑھے گی۔ اتر پردیش میں 2014 میں مرکزی حکومت کے مینٹیننس اینڈ ویلفیئر آف پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزنز ایکٹ 2007 کو قبول کرتے ہوئے ان قوانین کو لاگو کیا گیا تھا۔ ریاست کے 7ویں لاء کمیشن نے اس اصول میں ترمیم کی سفارش کی ہے۔ کمیشن کا خیال ہے کہ یہ قواعد مرکزی ایکٹ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ فی الحال قواعد کے تحت زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے ماہانہ مینٹیننس الاؤنس دینے یا بزرگوں کی دیکھ بھال نہ کرنے پر 1 ماہ کی سزا دینے کا انتظام ہے۔ اس لیے 7ویں لاء کمیشن نے رولز کے قاعدے 22 میں 3 ذیلی دفعات شامل کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس میں بزرگ شہریوں کا خیال نہ رکھنے پر ان بچوں یا رشتہ داروں کو جائیداد سے بے دخل کرنے کا انتظام کیا گیا ہے جس پر بزرگ شہریوں کا قانونی حق ہے۔ تمل ناڈو کے مدورائی میں ایک خوفناک ٹرین حادثہ پیش آیا۔ ٹرین میں آگ لگ گئی اور 9 افراد زندہ جل گئے۔ یہ واقعہ لکھنؤ سے رامیشورم جانے والی ٹرین میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پرائیویٹ پارٹی کوچ کو ریلوے عملے نے لکھنؤ سے رامیشورم جانے والی ٹرین میں ناگر کوئل میں شامل کیا تھا۔ اس کوچ میں سفر کرنے والے مسافروں نے ریلوے عملے کی آنکھ میں دھول جھونک کر چوری سے گیس سلنڈر ٹرین کوچ میں لے گئے، جبکہ ٹرین میں گیس سلنڈر لے جانا منع ہے، اور جب ٹرین رکی تو چائے بنانے کے لیے سلنڈر چالو کیا گیا۔ اس دوران سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی۔ آگ لگتے ہی کچھ مسافر نیچے کود پڑے، تاہم آگ لگنے کے واقعے میں 9 افراد زندہ جل گئے، کئی شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملنے پر ریلوے پولیس اور فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی تفصیلات فوری طور پر معلوم نہیں کی جا سکی۔ شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، کوکٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ اتر پردیش کے مظفر نگر کے ایک اسکول میں مسلم بچے کو تھپڑ مارنے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے بی جے پی پر معصوم بچوں کے ذہنوں میں تعصب کا زہر ہونے اور نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے کا الزام عائد کیا۔ کانگریس کی سینئر رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے مظفر نگر میں مذہب کی بنیاد پر بچے کو تھپڑ مارنے کے واقعے پر بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ معصوم بچے کے دل میں بھید بھاؤ کا زہر ہونا اسکول جیسے مقدس مقام کو نفرت کا بازار بنا دیا۔ ایک استاد ملک کے لیے اس سے برا کچھ نہیں کر سکتا۔
फिजाई सफर में मुसाफिरों का सामान ताखीर से पहुंचना या गुम हो जाना नीज परवाजों में ताखीर बरसों पुरानी शिकायतें हैं। अब ऐसे मुसाफिरों के लिए राहत और अच्छी खबर सामने आई है। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने मुसाफिरों के हुकूक से मुतालिक नया लाहिया अमल जारी किया है। महकमा शहरी हवाबाजी ने एक बयान में कहा कि नया लाहिया अमल 20 नवंबर 2023 से मौसूर होगा। मुसाफिरों की निगहदाश्त, मदद और मुआवजे के हवाले से ज़वाबित बयान किए गए हैं। नए लाहिया अमल के मुताबिक परवाज में 6 घंटे से ज्यादा ताखीर पर मुसाफिर को 750 रियाल नकद देना होंगे। उनके खाने पीने, रहने और आमद और रफ्त के इंतजाम भी फिजाई कंपनी के जिम्मेदार होंगे। परवाज मंसूख करने की सूरत में टिकट की रकम का 150% मुआवजा देना होगा। मुआवजे की शरह मुसाफिर को परवाज की मनसूखी की इत्तला के वक्त के लिहाज से मुकर्रर होगी। मुसाफिर को तैयारे पर बिठाने से इनकार करने पर टिकट की रकम और 200% मुआवजा देना होगा। तैयारी में कैटेगरी कम करने पर 200% तक मुआवजा देना होगा। बगैर शेड्यूल स्टेशन करने पर फी स्टेशन 500 रियाल मुआवजा मुसाफिर का हक होगा, जबकि माजूर मुसाफिर को तैयारे पर सवार करने से मना करने पर टिकट की कीमत का 200% मुआवजा अदा करना होगा। माजूर मुसाफिर को व्हील चेयर फराहम न करने पर 500 रियाल मुआवजा अदा करना होगा। अलावा अजीज सामान के मुआवजे के जवाबित भी लागू होंगे। नए जवाबित में कहा गया है कि सामान गुम हो जाने पर 6568 रियाल तक का मुआवजा मुसाफिर का हक होगा, जबकि सामान तलफ हो जाने पर मुआवजे की इंतहाई रकम 6568 रियाल तक है। सामान ताखीर से आने पर भी मुसाफिर को मुआवजा दिया जाएगा। पहले दिन का मुआवजा 740, फिर दूसरे रोज से हर दिन के लिहाज से ताखीर पर 300 रियाल मुआवजा होगा। मुआवजे की इंतहाई हद 6568 रियाल होगी। रनवे पर आते जाते वक्त परवाज में 3 घंटे से ज्यादा ताखीर पर मुसाफिर की परवाज की मनसूखी के जवाबित के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।